Hello student, now in this video we discuss about question number 7 of exercise 4.3। तो चलिए 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ, ध्यान से समझिए किसका डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। कोई टू नंबर्स है जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है, 180। आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, और ये कह रहा है जो स्मॉलर नंबर है उन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वह उस लार्जर नंबर के कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो ये कह रहा फाइंड द टू नंबर्स, तो उन टू नंबर्स को फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए, हमको पता नहीं है कि वह स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर कौन कौन से है, ठीक है ना। तो हम उनको लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। लार्जर नंबर क्या मान लिया, एक्स, एंड द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। स्मॉलर नंबर को क्या लेट कर लिया, वाई कर लिया। तो फिर आप मुझे बताइए, जब डिफरेंस निकाला जाता है तो क्या करते हैं हम, डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू अब क्वेश्चन चलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन के अंदर डबल कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, कि उनके जो स्क्वायर्स है उनका डिफरेंस कितना है, 180। तो सबसे पहली कंडीशन है, कैसे निकालेंगे, लार्जर नंबर का स्क्वायर, ठीक है ना, में से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू कितना है, 180, ठीक है। यह हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, क्लियर है। एंड सेकंड क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये कह रहा है जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर कौन है, वाई, इसका जो स्क्वायर है वह 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के। तो 8 टाइम्स किसका, लार्जर नंबर का। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यह हो गई हमारी सेकंड सिचुएशन, क्लियर है। अब इन दोनों सिचुएशंस का यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करते हैं अपन, इस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको हम किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब वाई स्क्वायर की जगह इस इक्वेशन नंबर में कितना रख देते हैं हम, 8x। तो क्या लिखेंगे, नाउ substitute the value of y square from equation from सेकंड से किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर कितना जाएगा, 8x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180। इसका ट्रांसपोजिशन इधर करके ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, प्लस का था, इधर आके किसका हो गया, ये माइनस का। अब यहाँ को इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहाँ पर है a इज इक्वल टू कितना है, 1, कॉमा v इज इक्वल टू कितना है, -8, कॉमा c इज इक्वल टू कितना है, -180, ठीक है।
और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आती है देखिए, b की वैल्यू कितनी है -8, -8 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -180। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। -8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन तो हट जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। इस -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब 180 से, ये भी माइनस का नंबर है, ये भी माइनस का नंबर है, दोनों नंबर जब सेम साइन के होते हैं तो किसका साइन आता है, प्लस का। तो 4 इंटू 180 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारा 720, कितना आ जाएगा 720, किसका, प्लस का, तो कितना आएगा +720। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कितना लिखना है 720। जब इनका टोटल किया जाता है तो कितना आ जाएगा, देखिए 404 628, कितना आ गया ये 784। ठीक है, अब किसकी वैल्यू आई है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। ठीक है, आगे ही समझ में आपके। अब चलते हैं अपन आगे, तो क्या कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, नाउ या फिर वाई, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें abc की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है, ये तो फॉर्मूले का माइनस, और ये v की वैल्यू कितनी है -8, तो डबल माइनस आ गए, इनको किसमें बंद कर देंगे, ब्रैकेट में, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है हमारी, यह रही। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई है 784 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, माइनस इंटू माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस माइनस 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वह भी कितना हो जाएगा 28 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखिए x इज इक्वल टू, एक बार प्लस का साइन लेंगे 8 प्लस 28 अपॉन 2, कॉमा एक बार माइनस का 8 माइनस 28 अपॉन 2। ठीक है, आ गई समझ में आपके। अब कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 36 अपॉन 2। ठीक है, और यहां पर माइनस का कितना आएगा 20 अपॉन 2। क्लियर है। अब क्या करना है हमको, इसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, कितना आएगा 18 कॉमा यहां कितना आएगा माइनस का 10। क्लियर है, यह x की वैल्यूज कितनी आई है 2 आई है। अच्छा, x क्या है हमारा लार्जर नंबर, तो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, चलिए x की वैल्यू 18 आ गई और माइनस 10 आ गई, तो y की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है। ये तो आ गए लार्जर नंबर। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इफ x इज इक्वल टू 18। ठीक है ना, यदि हम x की वैल्यू कितनी ले 18 ले, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू 18 हो गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में इस 2 पार्ट में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की। इफ x इज इक्वल टू 18, या फिर यूं कह दीजिए x इज इक्वल टू 18, तो y स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है ना। कितना जाएगा 144 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और y की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, y की वैल्यू हटाने के लिए स्क्वायर को जैसे ही हम यहां से रिमूव करेंगे, स्क्वायर जैसे ही हटता है RHS वाले पोर्शन पे क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब आपको पता है कि यहां पर y का स्क्वायर है और यहां पर अपन ने क्या लगाया, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां पर y की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। यहां पर एक प्लस का साइन आएगा और एक किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। इट मींस y की 2 वैल्यूज हमको प्राप्त होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट गया उधर, ठीक है ना। अब आपको पता है एक तरीके से यह क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो इट मींस y की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो y की वैल्यूज आएगी प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 12। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार किसका लेंगे, माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास में x की भी 2 वैल्यूज है और y की भी कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है। इट मींस ये आ गया क्या, इफ x इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। इफ, चलिए इफ x इज इक्वल टू 18 लिया है तो y की कितनी वैल्यूज आई है, 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू -10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नाउ फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड को सॉल्व करते हैं हम, देखिए इसको। तो y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -10, तो ये हो जाएगा माइनस का 80, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर, और y की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और कभी भी रूट के अंदर किसका साइन नहीं आता, माइनस का साइन नहीं आता। क्यों, क्योंकि इससे हमको रियल नंबर प्राप्त नहीं होते। तो क्या लिखेंगे, दिस इज, यहीं पर लिख देंगे हम लोग, दिस इज नॉट ए रियल नंबर, ठीक है ना। दिस इज नॉट ए रियल नंबर, सो x इज नॉट इक्वल टू -10, इसलिए x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, -10 नहीं हो सकती। तो फिर x की वैल्यू कौन रहेगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना रहेगा फिर 18। तो x की वैल्यू 10 नहीं हो सकती क्योंकि इससे y की वैल्यू कैसी आ रही है, रियल नहीं आ रही है। स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू कौन रहेगी, 18 रहेगी। तो जब x की वैल्यू 18 रहेगी तो फिर हमारे दोनों नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, सो एंड द लार्जर नंबर इज इक्वल टू कौन सा था, x, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 18 आई है। लार्जर नंबर क्या होगा, 18, एंड दी स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या था, y था। और इस y की 2 वैल्यूज है हमारे पास में, कितनी है, y की 2 वैल्यू है, प्लस का 12 और माइनस का 12, 12, -12, y की कितनी वैल्यू है, 12 एंड -12। तो हम यूं कह सकते हैं कि चलिए यही सही है ना, x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 12 एंड 12। तो हम यहां पेयर भी बना सकते हैं क्या,
नाउ टू नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 18, 12, एक तो पेयर बन गया, x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू मतलब लार्जर 18 तो स्मॉलर 12, ठीक है ना। और सेकंड क्या हो जाएगा 18, -12, ठीक है ना। तो आप यदि यहां तक भी करते हो इसको तो यह हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। स्मॉलर नंबर 18 होगा, सॉरी लार्जर, तो स्मॉलर नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पर ये प्लस माइनस का कैसे लगाया है, ठीक है ना। तो आप इसको एक तरीके से और बता देता हूं मैं रफली, ठीक है ना, किस तरीके से कि y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है ना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना। तो y स्क्वायर माइनस 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 0। आपने 9th क्लास में इस तरीके से काफी कुछ पढ़ा है कि इसको हम यहां पर एक आइडेंटिटी तैयार हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार तो यह ऐड हो जाते हैं और एक बार क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है तो आप दोनों को 0 के इक्वल लिख दीजिए, इसको भी 0 के इक्वल और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और इससे y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का है इधर जाके किसका हो जाएगा 12 का। तो देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करने पर भी वहीं हमको 2 वैल्यूज फाइंड आउट हुई है, -12, 12, क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी यही भी यह पैटर्न हमारा शॉर्ट है कि यदि यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पर क्या लगा सकते हैं, हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, और स्क्वायर है यहां पर तो कितनी वैल्यू जाएंगी, 2 वैल्यू जाएंगी, इसलिए हम क्या लगा देते हैं प्लस और माइनस। तो क्लियर है, यह था अपना रफली, क्या था ये रफ था, रफ वर्क है एक तरीके से, ठीक है ना। आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।